हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है जिसमें आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैं सेट के बारे में समझा चुका हूं और आप ऑलरेडी उसको 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो जिस टाइप के रिलेशंस हमें यहां पर समझने हैं वो ये रहे तीन: वॉइड, यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशंस। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सेट ले लिया यहां पर ए जिसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब क्योंकि यहां हम समझ रहे हैं रिलेशंस ऑन अ सेट, मतलब एक सेट के अंदर जो रिलेशंस होंगे हमें वो यहां पर डिफाइन करने हैं। तो अगर जो आपने पहला सेट यहां पर लिया होगा वही सेम सेट आपको यहां पर लेना है। अगर ये ए सेट है तो इसको भी आपने ए रखना है। ये मतलब है रिलेशन ऑन अ सेट का। तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ऑब्वियसली यही इसका इमेज भी है। तो इस ए के भी एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3। पर ये जो पहला सेट है इसके एलिमेंट्स का नाम हमने यहां पर रखा है 1 2 x रखा है। x का मतलब 1 है, x का मतलब 2 है, x का मतलब 3 भी है। यहां पर हमारे पास ये जो दूसरा सेट है इसके एलिमेंट्स का नाम रखा है हमने y। ये भी y है, ये भी y है और ये भी y है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन को डिफाइन करना है। सबसे पहले वो रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका क्या है हमारे पास। तो r इक्वल टू मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट में। क्यों लिखा कर्ली ब्रैकेट में? क्योंकि r इटसेल्फ एक सेट होता है। किसका सेट? सबसेट। एक सेट होता है और ये a क्रॉस a का सबसेट होता है, जो हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जरा एक बार और देखते हैं। तो r को हमने कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट किया, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे क्योंकि जब भी हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो ये हमने ब्रैकेट बना लिया। इसके एलिमेंट्स का नाम क्या है x, कॉमा इसके एलिमेंट्स का नाम क्या है y। तो इसका मतलब है जो रिलेशन डिफाइन करोगे वो x और y के बीच में करोगे। सच दैट, अब सच दैट के बाद क्या होगा, आपको कोई भी स्टेटमेंट लिख दो या कोई भी आप इक्वेशन दिखा दो जो इसको इसके साथ रिलेट कर रहा हो। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि x माइनस वाई इक्वल टू 10। मैंने ये एक रिलेशन दोनों के बीच में डिफाइन कर लिया। इसका मतलब है इसके एलिमेंट्स माइनस इसके एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए 10 के। तो इस कंडीशन के बेसिस पर जब तुम r के ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो यहां से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और यहां से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। मतलब अगर मैं यहां से कोई एलिमेंट 2 लेता हूं माइनस यहां से कोई एलिमेंट 3 ले लेता हूं तो 2 माइनस 3 हो गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 10। तो 2 और 3 जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप और भी ऑर्डर्ड पेयर यहां बना सकते हो, पर उनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट के साथ इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो रिलेशन यहां पर क्या होगा, तो हम कहेंगे रिलेशन के अंदर यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। तो फिर क्या लिखेंगे अंदर? कुछ नहीं लिखेंगे, ये ब्रैकेट आपका खाली रहेगा, ये ऐसे ही खाली रहेगा। और जब इस तरीके से खाली रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाई, नल सेट या फिर वॉइड सेट। ठीक हो गया। तो ये जो सेट हमने यहां पर डिफाइन किया है इसको हम कहते हैं नल सेट। और क्योंकि हम आर रिलेशन के तहत इसको डिफाइन कर रहे हैं इसलिए इस आर को बोलेंगे हम वॉइड रिलेशन। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वॉइड रिलेशन। तो ये रहा आपका वॉइड रिलेशन। ठीक हो गया। अगला है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। अगेन मैंने ये समझा दिया, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। अब फिर से मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन करता हूं। कैसे डिफाइन करते हैं? कर्ली ब्रैकेट मैं बना लेता हूं यहां पर। इस तरीके से मैंने कर्ली ब्रैकेट बना लिया। अब सॉरी कर्ली ब्रैकेट, हाँ ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे हम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम पहले इसके एलिमेंट का नाम लिखेंगे x,
देन इसके एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे y, फिर लिखेंगे सच दैट। तो इसका मतलब क्या होता है, वी आर मेकिंग अ रिलेशनशिप ऑफ x विद y। x का रिलेशन बना रहे हैं हम किसके साथ, y के साथ। तो इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर में पहले x लिखा जाएगा देन y लिखा जाएगा, सच दैट। अब यहां पर हम एक रिलेशन लिखते हैं, कोई भी कंडीशन हम यहां पर लिखते हैं बिटवीन दीज टू। तो हम यहां लिखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू अ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया यहां तक, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा गौर करो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बैठे पड़े हैं। तो जरा ये देखो, ध्यान से देखना, जब मैं आर रिलेशन को कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहां पर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी अगर बात करूं तो 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होता है 2, जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो 1 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 1 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 3 भी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, ओके 1 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ भाई 2 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से 2 2 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 3, अगर 2 यहां पुट करें 3 यहां पुट करें तो वो 5 आएगा, वो एक नेचुरल नंबर है। तो 2 3, फिर ऐसे ही 3 1 3 2 3 3। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन के बेसिस पर हमारे पास R एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये रहा हमारे पास पूरा रिलेशन, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि A का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें A के साथ, उस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें उस A के साथ, तो जब आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली A क्रॉस A क्या है, ये खुद एक सेट है। तो इसके जो एलिमेंट्स यहां पर बनते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बिटवीन ऑफ A एंड A। A से एक एलिमेंट लोगे, इस A से एक एलिमेंट लोगे, तो इस तरीके से यहां पर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ये आपको पिछली वीडियो में समझा चुका था। एक बनेगा 1 1, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, देन बनेगा 2 1, फिर बनेगा 2 2, फिर बनेगा 2 3, फिर बनेगा 3 1, फिर बनेगा 3 2, फिर बनेगा 3 3। यहां तक समझ में आ गया आपको। आपको एक चीज पहले ही मैं पिछली वीडियो में समझा चुका था कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन ऑन अ सेट होता है, वो ऑलवेज सबसेट इक्वल टू होता है A क्रॉस A के। ये हमेशा आप याद रखें, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए हमारे पास A क्रॉस A ये आ रहा है, और वहां देखिए हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं पूरे रिलेशंस हमारे पास, दोनों बराबर हैं, सेम हैं। तो हम यहां पर कहेंगे R बराबर है आपका A क्रॉस A के, ठीक हो गया। जब इस टाइप की कंडीशन आपको मिलती है तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस A के बराबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। और ऐसा रिलेशन जो फाई के बराबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अगली बात करते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन की। अब आइडेंटिटी रिलेशन के लिए फिर से मैं क्या करता हूं, इन्हीं दोनों सेट के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन करता हूं। ये रब कर दे रहा हूं यहां से मैं। चलिए मैं एक और रिलेशन यहां पर डिफाइन करता हूं बिटवीन दीज टू सेट्स। तो लिखने का तरीका वही होता है आपका, पहले सेट का एलिमेंट कॉमा दूसरे सेट का एलिमेंट, सच दैट। अब मैं यहां पर रिलेशन दिखा रहा हूं x इज इक्वल टू वाई, मतलब x किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन के बेसिस पर हमारे पास जो रिलेशन यहां पर बन रहा है उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखकर दिखाना है। कैसे लिखोगे, इस रिलेशन के अंदर हम कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे जरा ये देखते हैं। x कौन है, ये रहा x, y कौन है, ये है y, तो ये 1 इस 1 के बराबर है, ये 1 और ये 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे कि 1 1 कम्स अंडर दिस रिलेशन, ठीक हो गया। ऐसे ही ये x है और ये y है, तो ये दोनों बराबर हैं,
तो इसका मतलब है कि 2,2 भी इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये x है, ये y है, तो ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है 3,3 भी क्या कर रहा है, इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो R रिलेशन है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो किस तरीके से आए हैं, 1 1 2 2 3 3। जब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेम हो, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेम हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, लेकिन अगर मान लो इसमें मैं एक और चीज इंक्लूड कर देता हूं, मान लो मेरे पास एक रिलेशन ये है, ये 1 1 2 2 और एक और मैंने कर दिया 2 1। अब क्योंकि यहां पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, पर यहां पर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट में हमने ये 3 टाइप्स के रिलेशंस को इस वीडियो में समझ लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।